नोबुना ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। यह एक ऐसा घाव था जो उसके दिल में हमेशा के लिए गहरा बैठ गया। दादी ही उसका आखिरी सहारा थी, लेकिन नियति ने यह रिश्ता भी उससे छीन लिया। जब उसे पता चला कि उसके दत्तक माता पिता उसके प्रति सच्चे नहीं थे और सरकार से गुपचुप बाल सहायता ले रहे थे, तो उसके भीतर का भरोसा भी टूट गया। उस दिन के बाद से नोबुना एकदम बदल गई। वह अपने भीतर सिमटने लगी, नजरों से नजरें चुराने लगी, खुद से नफरत करने लगी और अकेलेपन का अंधकार उसके चारों ओर गहराने लगा। इतने सारे जीवन संघर्षों के साथ साथ नोबुना एक बीमारी से भी जूझ रही थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा घायल। फिर उसकी जिंदगी में मणि आई, एक जीवंत, उजली और हंसमुख लड़की। लेकिन इस हंसी के पीछे भी एक गहरा अकेलापन छिपा था। दोनों ने एक दूसरे को संभालना शुरू किया। नाव की सैर, पेड़ों की छाव में पिकनिक, खुलकर बातें और चुपचाप साथ बैठना, इन लम्हों ने उन्हें नजदीक ला दिया। नोबुना ने पहली बार किसी को अपना दर्द बताया और मणि ने भी बताया कि किस तरह वह एक अमीर घर में रहकर भी प्यार और अपनापन तरसती रही। वह अक्सर पार्टियों की चकाचौंध में खो जाती थी, जहाँ उसके माता पिता के पास उसके लिए समय नहीं था। मणि की सास की क्रूरता, बालों को कंघी से खींचना और नोबुना का उसकी दुनिया में प्रवेश, इन सब के बीच एक दोस्ती ने जन्म लिया जो सच्ची और संजीवनी बन गई। जब मणि नोबुना को एक पार्टी में ले गई और वह फूल बेचने वाली लड़की बनकर वहाँ पहुँची, तो वह नई दुनिया में खोसी गई। वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी नजरें मणि और हेयान पर टिक गईं, जो बचपन के प्रेमी थे। लेकिन कोई ईर्ष्या नहीं थी, बस एक हल्की सी टीस। और फिर एक दिन मणि जैसे हवा में खुल गई। घर खाली, दरवाजे बंद, आवाजें गायब, बस एक पेंटिंग, एक डायरी और ढेर सारे सवाल। धीरे धीरे सच सामने आया। मणि तो नोबुना की कल्पना थी, लेकिन उसकी डायरी, उसका अस्तित्व, वह पेंटिंग, जीवजी, सब कुछ भ्रम जैसा, फिर भी इतना वास्तविक। फिर सच उभर कर आया, मणि उसकी दादी थी और नोबुना का सपना दरअसल उसके अवचेतन में छिपी दादी की यादें थीं, जिन्हें उसने बचपन में सुना और अपने अंतर्मन में सहेज लिया था। इस यात्रा में उसने दोस्त पाए, जीवन को समझा, खुद को